संरक्षक भगवान अब इस संदेश के माध्यम से सीधे बोलते हैं और स्वर्गीय अधिकार के साथ आदेश देते हैं। मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। देरी मत करो। तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है और तुमसे यह बात छिपा रहा है। नाम इस संदेश की भावना के माध्यम से बुना गया है और अंत तक तुम ईश्वर की प्रेरणा महसूस करोगे जो इसे तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। यह संदेश भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें करुणा, उपचार और आध्यात्मिक तैयारी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। तुम्हें समझना चाहिए कि ईश्वर सब कुछ देखता है, हर छिपा हुआ घाव, हर दबा हुआ दर्द, हर दबी हुई चीख। और आज भगवान अपनी असीम दया में चाहते हैं कि तुम बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो। निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, प्रार्थना और सत्य की शक्ति से हस्तक्षेप करने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार से जानते हैं, जो आपकी मौजूदगी में मुस्कुराता है लेकिन अकेले में रोता है, वे अपनी पीड़ा छिपा रहे हैं क्योंकि वे आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। उन्हें लगता है कि अपनी बीमारी का खुलासा करने से वे चिंता में पड़ जाएंगे या आप उन्हें जिस तरह से देखते हैं उसे बदल देंगे। इसलिए वे इसे चुपचाप छिपाते हैं। वे कह सकते हैं कि वे बस थके हुए हैं या बस थोड़ा बीमार हैं, लेकिन भगवान सच जानता है। उनका शरीर कष्ट में है और उनकी आत्मा दिखावा करने के बोझ से थक गई है। भगवान जो सभी झूठों को देखता है और निर्दोषों की रक्षा करता है, इस समय आपके बगल में खड़ा है। वो पवित्र आग्रह के साथ रो रहा है, विनती कर रहा है। आपको इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर बार जब आपको लगा कि कुछ गलत है लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया, तो वह मैं था। हर सपना जो आपको समझ में नहीं आया, वह एक चेतावनी थी। हाल ही में परिवार के किसी सदस्य के साथ हर असहज भावना, वो एक संकेत था। भगवान इसे अभी प्रकट कर रहे हैं क्योंकि कार्य करने की खिड़की संकीर्ण है। इस मामले में समय अनंत नहीं है। आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़े। यह परिवार का सदस्य गुप्त रूप से दवा ले रहा हो सकता है, बिना बताए डॉक्टरों के पास जा रहा हो सकता है किसी को भी, या यहाँ तक कि परीक्षणों से खतरनाक रिपोर्ट प्राप्त कर रहा होगा जो वे आशा करते हैं कि आपको कभी पता ना चले। लेकिन भगवान इसे देखता है और अब वह आपको उनका प्रकाश बनने के लिए बुला रहा है। आप सोच रहे होंगे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर भय और शर्म में है। आप पर नहीं, बल्कि आप पर बोझ डालने, कमजोरी दिखाने में। भगवान कहता है, मैंने तुम्हें दूसरों को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाया है। डरो मत। इस सत्य से आप टूटेंगे नहीं। आपका उपयोग सफलता और उपचार लाने के लिए किया जाएगा। पवित्र आत्मा इस संदेश के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। आपके विचारों को एक नाम, एक चेहरे की ओर निर्देशित कर रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हाल ही में आपसे दूर हो गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबी बातचीत से बचता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा में सूक्ष्म रूप से परिवर्तन आ गया हो। इन शब्दों को पढ़ते समय आपकी आत्मा क्या महसूस करती है, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है। यह एक आध्यात्मिक दर्पण है जो स्वर्ग द्वारा आपके सामने रखा गया है। तुमने मुझसे संकेत मांगे हैं, यह उनमें से एक है। उसे मिस मत करना। भगवान आगे कहते हैं, आपको नम्रता से काम लेना चाहिए। टकराव से नहीं, आरोप ना लगाएं, बल्कि धीरे से पूछताछ करें। प्रेम सत्य को उजागर करेगा। आपकी शांत उपस्थिति ईमानदारी को आमंत्रित करेगी। यदि आप सदमे या क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं तो वे और अधिक मौन हो जाएंगे, लेकिन यदि आप करुणा के साथ आते हैं तो उनकी आत्मा बोलने में सुरक्षित महसूस करेगी। स्वर्ग चेतावनी दे रहा है कि देरी ना करें। बीमारी अब अपने शुरुआती चरण में नहीं है। लक्षण दिखाई दिए हैं, शायद अस्पताल भी गए हैं, लेकिन आपको नहीं बताया गया। आपको उनके साथ दिल से बैठने और पूछने के लिए एक पल निकालना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं? भले ही वे ना कहें, उनकी आंखें बोलती हैं। और यदि आपकी आत्मा लंबे समय तक शांत रहती है तो आप सुनेंगे कि उनकी चुप्पी क्या चिल्ला रही है। इस परिवार के सदस्य का उपचार केवल डॉक्टरों पर नहीं, बल्कि लोगों, सत्य समय के दिव्य संरेखण पर निर्भर करता है। आप उस संरेखण का एक हिस्सा हैं। आपके बिना एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब है। यही कारण है कि भगवान आज इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं।
क्योंकि वह आपको फिर से इस पर आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दे सकते। आप सोच सकते हैं कि यह कौन सी बीमारी है। आत्मा कहती है कि यह कोई साधारण सर्दी या बीमारी नहीं है, यह कुछ अधिक गंभीर है, संभवतः रक्त आंतरिक अंगों या कुछ ऐसा जो लगातार ऊर्जा को खत्म करता है, जैसे मधुमेह, गुर्दे की समस्या या कैंसर के शुरुआती चरण। वे अब भी परीक्षण करवा रहे होंगे या उन्हें आंशिक परिणाम मिले होंगे। वे आपको बताने से डरते हैं क्योंकि उन्हें आपकी प्रतिक्रिया का डर है, लेकिन आप इसके आगे नहीं झुकेंगे। आप उस दर्द से अधिक मजबूत हैं जिससे आप डरते हैं, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। आपको यह संदेश संयोग से नहीं मिला है। हो सकता है कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, खोज रहे हो या बस चुपचाप बैठे हो और यह संदेश आपको मिल गया। यह दिव्य फिंगरप्रिंट है। भगवान ने इसे इस सटीक क्षण में आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थित किया है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ जरूरी बात सामने आ रही है और आपकी आध्यात्मिक आज्ञाकारिता आने वाली चीजों को बदलने की कुंजी है। भगवान फिर से फुसफुसाते हैं, अपना दिल खोलो, किसी और से मत पूछो, केवल उसी से बात करें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। गप्पे मत मारो, देरी मत करो। सच्चाई को निजी तौर पर उजागर किया जाना चाहिए, तब सार्वजनिक रूप से उपचार शुरू हो सकता है। भगवान आपको न केवल प्रकट करने के लिए बल्कि पुण्य स्थापित करने के लिए भी उपयोग करना चाहता है। आपके हाथों में शांति होगी, आपके शब्द आश्वासन देंगे और आपकी उपस्थिति ऐसी आशा लाएगी जो कोई दवा नहीं दे सकती। स्वर्ग ने इस व्यक्ति की आत्मा को इस समय के लिए आपकी देखभाल में रखा है। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो वे जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। यदि आप प्रेम से कार्य करेंगे तो उनकी आशा पुनः जागृत हो जाएगी। अभी भी पवित्र आत्मा आपके मन को नाम की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आपको आध्यात्मिक रूप से बताया जा रहा है कि यह नाम आपके हृदय के बहुत निकट है। संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जिसका प्रारंभिक अक्षर आर या एस हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हाल ही में आपसे बात करते समय अपना लहजा बदल दिया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले अक्सर फोन करता था लेकिन अब लंबी बातचीत से बचता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा पतला हो गया हो, आंखें अधिक थकी हुई हों तथा मुस्कान अधिक दबावपूर्ण हो। यही वह व्यक्ति है जिसकी ओर भगवान संकेत कर रहा है। आपकी भूमिका निदान करना नहीं है बल्कि साहसपूर्वक प्रेम करना है, ताकि सत्य के लिए जगह बनाई जा सके। क्योंकि जब सत्य बोला जाता है तो स्वर्ग हिलता है, और जब स्वर्ग हिलता है तो उपचार शुरू होता है। आप ही कारण होंगे कि वे इससे बच सके। आप छिपने और ठीक होने के बीच सेतु बनेंगे। आप ही वह व्यक्ति होंगे जिन्हें भगवान उन्हें भय की छाया से निकालकर आशा के प्रकाश में लाने के लिए उपयोग करेगा। तो अब ईश्वर की संतान, आपके पास एक दिव्य कार्य है। इंतजार नहीं करते, प्यार से बोलो, अपनी आत्मा से सुनो। किसी भी भय को अपने मार्ग में बाधा ना बनने दें, क्योंकि यह नाम आपकी आत्मा को पहले से ही झांत है। भगवान ने इसे आपके हृदय में रख दिया है और भगवान ने तुर ही बजा दी है। ध्यान से सतर्क रहो। भगवान अपनी आत्मा में तत्परता और आंखों में दुख के साथ आपके पास खड़े हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूँ। देरी मत करो, स्क्रॉल मत करो, यह दिखावा मत करो कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है और वे इसे तुमसे छिपा रहे हैं। यह कोई गलती नहीं है। यह शब्द तुम तक इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि स्वर्ग को इसे तुम तक पहुँचाने की ज़रूरत थी। तुम इस दिव्य संदेश की ओर खींचे चले आए हो, क्योंकि एक छिपे हुए सत्य को उजागर करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इस झटों में भी, खोज में भी, इस रहस्य उद्घाटन के अचानक आघात में भी तुम अकेले नहीं हो। तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम पराजित नहीं हो। दुश्मन तुम्हें अंधा करना चाहता था। दुश्मन चाहता था कि यह सत्य दफन रहे ताकि वह तुम्हें धीरे धीरे चुपचाप नष्ट कर सके। लेकिन मैं तुम्हारा भगवान, मैंने तुर ही बजा दी है। छिपने का समय समाप्त हो गया है। दिव्य प्रकटीकरण का समय अब है। तुम्हारी आत्मा ने कुछ समय के लिए कुछ महसूस किया है। तुम्हें सपने आए हैं, अजीब भावनाएं हैं, तुम्हारे दिल में बेचैनी है, लेकिन तुमने इसे अनदेखा कर दिया। तुमने अपनी समझ को चुप कराने की कोशिश की। तुमने खुद से कहा कि तुम कल्पना कर रहे हो, लेकिन मैंने उस हलचल को अपने अंदर रख लिया। अब यह मैं था, यह मेरी आत्मा थी जो आपको प्रेरित कर रही थी।
क्योंकि आपके परिवार के सदस्यों में से कोई व्यक्ति गुप्त रूप से किसी बात से जूझ रहा था और उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे डरे हुए हैं। वे आप पर बोझ नहीं डालना चाहते, वे आपको चिंतित नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी चुप्पी में वे अकेले ही एक बोझ ढो रहे हैं जो कभी उनका नहीं था। भगवान ने बंद दरवाजों के पीछे आंसू देखे हैं। वो उनके बिस्तर के पास खड़ा रहा है जबकि कोई और नहीं जानता था। उसने किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाती प्रार्थना सुनी है जो मदद मांगना नहीं जानता। और अब माइकल आपके पास आता है क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके पास अंतर में खड़े होने की ताकत है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो प्रकाश लेकर चलते हैं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप कार्य करते हैं, केवल तभी जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, केवल तभी जब आप इस दिव्य संदेश को अनदेखा करने से इनकार करते हैं। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। जब तक आप मेरे साथ चलेंगे तब तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत रहना चाहिए। दुश्मन गोपनीयता में पनपता है। दुश्मन छिपे हुए स्थानों में गढ़ बनाते हैं, लेकिन यह प्रकट होने का समय है, पर्दा उठाने का समय है, मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका में कदम रखने का समय है, रक्षक के रूप में, अपने घर के आध्यात्मिक योद्धा के रूप में। जो आप उजागर करने वाले हैं उससे डरो मत। जो आप सुनने वाले हैं वह कठिन होगा, लेकिन यह आवश्यक भी होगा। सत्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मुक्त करती है। उपचार प्रतीक्षा कर रहा है, मुक्ति तैयार है, लेकिन उपचार तब नहीं आ सकता जब धोखा अभी भी जीवित हो। आपको अभी सत्य में चलना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको असहज प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार में चुने हुए व्यक्ति हैं जो इस बोझ को अनुग्रह और शक्ति और प्रार्थना के साथ उठा सकते हैं। कोई बीमार है और उसका नाम आपकी आत्मा की नोक पर है। आपको पहले से ही संदेह है, आपने इसे महसूस किया है, आपने शांत क्षणों में आत्मा को उनका नाम फुसफुसाते हुए सुना है, और अब भी जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो उनका चेहरा आपके दिमाग में आ रहा है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह दिव्य पुष्टि है। मैं आपकी स्मृति के माध्यम से बोल रहा हूं। मैं स्वर्ग की तात्कालिकता के साथ आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूं। इसे अनदेखा न करें। आपको उन्हें अवश्य बुलाना चाहिए, आपको अवश्य जाना चाहिए। उन्हें आपको चुप्पी तोड़नी होगी, क्योंकि समय जितना आप सोच रहे हैं उससे कम है। मैंने आपको सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शक्ति दी है। मैंने आपको चुप रहने की नहीं बल्कि साहस से काम लेने की समझ दी है। यह डर के बारे में नहीं है, यह आज्ञाकारिता के बारे में है, यह प्यार के बारे में है, यह बचाव के बारे में है। दुश्मन आपके प्रियजन को पीड़ा में अलग थलग करना चाहता था, लेकिन मैंने आपको एक जीवन रेखा के रूप में भेजा है। मैंने आपको एक संदेशवाहक के रूप में भेजा है। मैंने आपको एक ढाल के रूप में भेजा है। आप सुरक्षित हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपका मिशन जरूरी है। आपके परिवार को अब पहले से कहीं ज्यादा आपकी जरूरत है। भले ही वे इसे ना कहें, भले ही वे सामान्य व्यवहार करें, भले ही वे हंसे और मुस्कुराएं, मैं देख सकता हूं कि सतह के नीचे क्या है। मैं उन रक्त परीक्षणों को देख सकता हूं जिनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। मैं उन डॉक्टर की नियुक्तियों को देख सकता हूं जिन्हें उन्होंने गंभीर नहीं होने का दिखावा किया था। मैं उन नुस्खों को देख सकता हूं जिन्हें छिपाया गया है। मैं उन आंखों में छिपे दर्द को देख सकता हूं जो आपके सामने रोने से इनकार करती हैं। नाम यादृच्छिक नहीं है, नाम आपके दिल से इस तरह जुड़ा हुआ है जो गहराई तक जाता है। शब्दों से ज्यादा आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं और वे भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वे कमजोरी स्वीकार करने से डरते हैं। लेकिन प्यार डर से ज्यादा जोरदार होना चाहिए, सच्चाई शर्म से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। आप पृष्ठभूमि में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप उठने, लड़ने, आध्यात्मिक आग से प्यार करने, स्वर्ग को हिला देने वाले विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए पैदा हुए हैं। यही कारण है कि भगवान आपके पास आए हैं, क्योंकि आपके पास दुश्मन की बुराई को रोकने का अधिकार है। आपके पास ज्वार को मोड़ने की शक्ति है। आपकी प्रार्थनाएं वास्तविकताओं को बदल सकती हैं। आपकी आवाज़ चुप्पी को तोड़ सकती है। आपका साहस उपचार के लिए दरवाज़ा खोल सकता है।
लेकिन आपको देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के बारे में सोचने का समय नहीं है। डर के लिए कोई जगह नहीं है। यह चिंता करने का समय नहीं है कि दूसरे क्या सोचेंगे। यह प्यार और सच्चाई में साहसपूर्वक कार्य करने का समय है, क्योंकि यह बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द से जुड़ी है। यह अनकही पीड़ा से जुड़ी है। यह उन पैटर्न में निहित है जो निदान से कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन आपका प्रकाश, आपका विश्वास हर पीढ़ी के अभिशाप को नष्ट कर सकता है। आपको अभी सच्चाई में चलना चाहिए। आपको अधिकार के साथ बोलना चाहिए। अंधकार को बुलाओ, हाथ रखो और प्रार्थना करो। उनके घर का अभिषेक करो। उनके शरीर पर जीवन की घोषणा करो। उनकी हड्डियों में उपचार बोलो। भगवान के नाम से बीमारी को फटकारो। स्वर्ग ने पहले से ही आपको घेरने के लिए देवदूत को भेज दिया है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यह अकेले नहीं कर रहे हैं। मैं आपके आगे चलता हूँ, मैं आपके बगल में चलता हूँ, मैं आपके पीछे लड़ता हूँ। आप सुरक्षित हैं। आपका परिवार आध्यात्मिक परीक्षण से गुजर रहा है और आप सफलता की कुंजी हैं। अपनी भूमिका को कम मत समझो, पीछे मत हटो, डर में मत छिपो। यह संदेश आपको आपकी दिव्य स्थिति के प्रति जागृत करने के लिए आया है। मैंने इस कार्य के लिए आप पर भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। अभी आप जो आग महसूस कर रहे हैं वह भावना नहीं है, यह मेरी आत्मा है जो आपके अंदर उठ रही है। वो आग आपकी पुष्टि है। दुश्मन अब आपको विचलित करने की कोशिश करेगा। वो फुसफुसाने की कोशिश करेगा कि यह संदेश आपके लिए नहीं है, कि आप कल्पना कर रहे हैं कि यह गंभीर नहीं है, कि कोई तात्कालिकता नहीं है। लेकिन यह झूठ है। तात्कालिकता वास्तविक है। समय अब है। पर्दा उठ गया है। मैं उजागर कर रहा हूं जो छिपा था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं अंधकार को जीतने नहीं देता। यह संदेश एक उपहार है। यह प्रेम में लिपटी एक चेतावनी है। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हें अंधा नहीं बनाया गया था। मैं छुड़ाने के लिए प्रकट करता हूं। मैं चंगा करने के लिए उजागर करता हूं। मैं तुम्हें वह दिखाता हूं जो दूसरे नहीं देख सकते, क्योंकि तुम आध्यात्मिक रूप से जाग चुके हो। सोने के लिए वापस मत जाओ। आध्यात्मिक शून्यता में वापस मत जाओ। सतर्क रहो, प्रार्थना करते रहो, सत्य में चलते रहो। तुम वह देखने वाले हो जो दूसरे नहीं देख पाए। तुम वहां चंगा करने वाले हो जहां दूसरे मौन लेकर आए थे। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने वाले हो जो सोचता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तुम दिखाने वाले हो कि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, और ऐसा करने पर तुम अपने परिवार में स्वर्ग की शक्ति को बहते हुए देखोगे। चमत्कार होंगे, शांति वापस आएगी, खुशी फिर से खिलेगी। लेकिन इसकी शुरुआत तुमसे होती है। तो गहरी सांस लो, अपना सिर ऊंचा रखो इस कार्य के लिए। हाँ कहो, तुम्हें ऐसे समय के लिए चुना गया था। यह संदेश संयोग नहीं है, यह एक आह्वान है। यह क्षण पवित्र है और तुम्हारी आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी चाबी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। मैं उनके दिल को नरम करूंगा। मैं बातचीत की तैयारी करूंगा। मैं रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो। तुम मेरे नाम में शक्तिशाली हो। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, उपचार शुरू हो जाएगा। जंजीरें गिर जाएंगी, रोशनी चमकेगी। सत्य तुम्हें आजाद करने आया है। इसमें चलो, इसे जियो और बाकी के लिए मुझ पर भरोसा करो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। बाद में नहीं, तब नहीं। जब आपको ऐसा महसूस हो, तब नहीं जब यह सुविधाजनक हो। यह क्षण दिव्य है। यह क्षण चिन्हित है। यह क्षण स्वर्ग के क्षेत्र में महत्व रखता है। और मुझे आपसे सीधे बात करने की आज्ञा दी गई है। आपके परिवार में कोई बीमार है और वे यह बात आपसे छुपा रहे हैं। उन्होंने सत्य के स्थान पर मौन को चुना है। वे अपने अंदर छिपे दर्द को दबाए हुए हैं। और भगवान कहता है, जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करने का समय अब आ गया है। आपने शायद यह महसूस किया होगा, आपकी आत्मा में एक अजीब सा बोझ, आपके दिल में एक बेचैनी, एक अचानक विचार जो एक उज्जवल दिन में बादल की तरह आपके दिमाग से गुजरा। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप उसका नाम नहीं बता सकते। महादेव जी कहते हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा ने वह देख लिया जो आपकी आंखें नहीं देख सकी, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा स्वर्ग के साथ संरेखित है।
तब भी जब आपका मन भ्रमित हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर विवेक रखा है और अब तुम्हें सुनना ही होगा। कोई आपका करीबी है, खून का रिश्तेदार है, कोई ऐसा है जिसे आपने बहुत प्यार किया है, वे चुपचाप कष्ट सह रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना दर्द, अपना निदान, अपना डर छुपा रहे हैं, लेकिन उनका शरीर पुकार रहा है, उनकी आत्मा दुख रही है। यदि हस्तक्षेप शीघ्रता से ना किया जाए तो उनका समय आपकी अपेक्षा से कम हो सकता है, और यह हस्तक्षेप आपकी जागरूकता से शुरू होता है। इसीलिए मैंने यह संदेश भेजा, इसीलिए मैंने आपको इससे आगे स्क्रॉल नहीं करने दिया, इसीलिए स्वर्ग ने आपकी दिनचर्या में बाधा डाली, क्योंकि भगवान आपको एक सेकंड भी अधिक अंधकार में रहने नहीं देगा। इस व्यक्ति का नाम आपको झांत है। जब आप यह शब्द पढ़ते हैं तो उनका चेहरा आपकी आत्मा के सामने घूम जाता है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। आपके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने सोचा होगा, वे अलग अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं, कुछ गलत क्यों लग रहा है। आप ठीक कह रहे थे, वे संघर्ष कर रहे हैं, वे एक छुपा हुआ बोझ उठाते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहता है कि अब पर्दाफाश का समय आ गया है। उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए। यह भय का संदेश नहीं है, यह प्रार्थना, सत्य और प्रेम का आह्वान है। स्वर्ग चाहता है कि आप कार्य करें। महादेव जी कहते हैं, आपकी आवाज़ आत्मा में अधिकार रखती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो देवदूत आगे बढ़ते हैं। जब आप उपचार बोलते हैं तो यह अंधकार को चीरता है। आप शक्तिशाली महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों ने स्वर्ग के न्यायालयों में वजन किया है। आप इस बल के लिए पैदा हुए थे। उस परिवार के सदस्य को आपकी ज़रूरत है, भले ही वे इसे ना कहें, भले ही वे दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है। महादेव जी कहते हैं, मुखौटे पर विश्वास मत करो, उनका हृदय देखो, सही प्रश्न पूछें, उनसे साहसपूर्वक प्रेम करें, उनके लिए अग्नि से मध्यस्थता करें, क्योंकि उपचार अभी भी प्रवाहित हो सकता है, चमत्कार अब भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत सत्य जानने से होती है। आप यह संयोगवश नहीं पढ़ रहे हैं, आपका जीवन इस संदेश के साथ दिव्य संरेखण रखता है। देवदूत ने इस मुठभेड़ का समन्वय किया है। पवित्र आत्मा ने स्वर्ग के हृदय में फुसफुसाकर आप तक यह रहस्य उद्घाटन पहुंचाया है, और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे प्रेम, विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ाएं। भगवान आपसे सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आप आए, प्रार्थना करें, कवर करें, अंतराल में खड़े रहें। यह बीमारी यद्यपि छिपी हुई है, परंतु ईश्वर से बड़ी नहीं है। यद्यपि यह बीमारी गुप्त है, लेकिन यह देवीय उपचार से अधिक शक्तिशाली नहीं है। स्वर्ग देख रहा है, स्वर्ग पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन आपको इसमें भागीदार बनना होगा। आपको अपना मुंह खोलना चाहिए और भय की नहीं, बल्कि उपचार की घोषणा करनी चाहिए। चिंता ना करें, बल्कि बहाली की घोषणा करें। बोलो, तुम क्या देखना चाहते हो? घबराएं नहीं, अपने हृदय को विचलित ना होने दें। आप सुरक्षित हैं, भगवान तुम्हारे साथ है। अगर आप उस पर नज़र रखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। शत्रु को इससे अधिक कुछ भी पसंद नहीं होगा कि आप विचलित रहें। वो चाहता है कि आप इसे भूल जाएं और अपनी आत्मा में चल रही उथल पुथल को नज़रअंदाज कर दें। वो चाहता है कि आप कहें, शायद बाद में, या यह मेरे बारे में नहीं हो सकता, लेकिन स्वर्ग आपको एक कारण से झकझोर कर जगा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए, चिंता से नहीं, बल्कि इरादे से, भय से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। आपके परिवार के सदस्यों का जीवन आपके आध्यात्मिक कार्य से जुड़ा हुआ है। आपकी प्रार्थना ही वह चीज़ हो सकती है जो उपचार की ओर संतुलन को झुकाती है। वे बोलने से डर सकते हैं, उन्हें बोझ बनने का डर हो सकता है। उन्होंने शायद खुद को यह समझा लिया होगा कि यह एक छोटी सी बात है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। परंतु भगवान कहता है कि तुम एक दूसरे को प्रेम से उठाने के लिए बनाए गए हो। आप अपने परिवार के लिए एक प्रकाश बनने के लिए बनाए गए हो, ना कि केवल एक उपस्थिति बनने के लिए। आपको सत्य बोलने, अंधकार का सामना करने और अनुग्रह प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और अब समय आ गया है। यह बीमारी कोई सज़ा नहीं है, यह कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन यह एक लड़ाई है। और जितनी जल्दी आप इसमें शामिल होंगे, उतनी ही जल्दी उपचार शुरू हो जाएगा। भगवान पहले से ही इससे आगे हैं।
उसे कोई बात आश्चर्यचकित नहीं करती। हो सकता है कि यह निदान आपसे छिपाया गया हो, लेकिन यह स्वर्ग से कभी छिपा नहीं था। उस शरीर की प्रत्येक कोशिका ईश्वर को झांत है। हर लक्षण दिख रहा है, हर खामोश आंसू सुनाई देता है। अब स्वर्ग आपसे अधिकार में चलने के लिए कह रहा है। भगवान रास्ता साफ कर रहे हैं। अभी भी जब आप यह पढ़ रहे हैं, देवदूत आपके परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। उपचार जारी किया जा रहा है। आपके घर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। मृत्यु की आत्मा को फटकारा गया है, लेकिन आपको विश्वास में खड़ा रहना होगा, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि यह स्थिति बीमारी से कहीं अधिक गंभीर है। यह कनेक्शन की बहाली के बारे में है। यह आपके आसपास के लोगों के जीवन में आपकी दिव्य भूमिका को जागृत करने के बारे में है। आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। आप एक मध्यस्थ, एक योद्धा, ईश्वर के उपचारात्मक प्रकाश के एक वाहक हैं। अब समय आ गया है